वेलकम बैक टू राधा की दुनिया। जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर कुछ फोर्स आई हुई है और ये जो जिन जिन घरों पे ये फ्लैग वगैरह लगे हैं ना, ये उनको उखाड़ रही हैं। क्यों उखाड़ रही हैं मुझे नहीं पता, और जिनको पता हो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी बताइएगा। मैंने सोचा पूछूं बट खैर छोड़ो, क्या पूछना, आप लोग बता दीजिएगा मुझे कि ये फोर्स क्यों आई है और ये हर घर से फ्लैग वगैरह क्यों उखाड़ रहे हैं। तो चलिए फिर हम आपसे अब आगे मिलते हैं। एक्चुअली पता है क्या हुआ कि ना, मैं अपना काम कर रही थी, अचानक से मुझे बाहर है ना ढोल ढाल की आवाज़ सुनाई दी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ढोल का नाम लिया, तो सामने से ढोल आ रही है। मुझे लगा किसी पार्टी वार्टी का चल रहा होगा, बट यहाँ देखा तो कुछ लेडीज़ जा रही थी। एक्चुअली शादियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो किसी का मतलब हो जाता है ना मटकोर, हमारे में तो मटकोर कहते हैं, बाकी और कहाँ और जगह में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये उसी का ही ढोल ढाल बज रहा था। तो खैर चलिए अब मैं चलती हूँ। एक्चुअली मेरा सारा काम हो चुका था, तो अब मैं कुछ खाने मतलब क्या यार, खाना खाने जा रही थी मैं। खैर क्योंकि मुझे पार्लर भी जाना था, तो पार्लर में आ चुकी हूँ। और यहाँ पे एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची जिसे मैं नहीं जानती, इवन वो भी मुझे नहीं जानती है, बट हमारी जो दोस्ती हुई, जो इतनी बॉन्ड बन गया ना हमारा, यार मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये लड़की अब मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। तो मैंने इससे नाम पूछा, इसका नाम था राव्या, किट्टू और राधे राधे, दुष्ट, और भी कुछ नाम थे इसके, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। फिर इसने मुझसे मेरा नाम पूछा, तो मैंने फिर इसको अपना नाम बताया, और फिर इसने मुझे मतलब मैं इसको इतनी अच्छी लगी कि इस लड़की ने मुझे प्रपोज़ कर दिया शादी के लिए। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, ये लड़की इतना बोलती है और अपनी उम्र से एक्स्ट्रा बोलती है, जो मतलब कोई बच्चा, मतलब जो कोई बड़ा इमेजिन नहीं कर सकता कि हाँ ये इस छोटे से बच्चे ने बोला, वो ये बातें ये सब कर रही थी। फिर मैंने इसको बोला कि चलो मुझे ठीक है, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ, बट मुझे डांस करके दिखाओ। तो ये मुझे फिर कह रही कि ठीक है आप गाना बजाओ, मैं आपको डांस करके दिखाती हूँ। तो इसकी जो ओरिजिनल वॉइस है ना, वो आप मेरी इंस्टा आईडी पे देख लीजिएगा, और फेसबुक आईडी राधा कुमार के नाम से है, इंस्टा आईडी भी। तो आप इसकी जो ओरिजिनल वॉइस है उसमें देखिएगा। सीरियसली ये बच्ची इतनी क्यूट थी ना यार, मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। यहाँ साइड बाई साइड इसकी मम्मी का काम चल रहा था, और वहाँ पे जितने भी लोग आए थे ना, वो इस लड़की की बातों को सुन के हैरान थे। इवन मैं खुद हैरान थी, मतलब ये ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी ना जो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा शर्मा गई थी, क्योंकि कोई इसको देख रहे थे ना, साइड में एक आंटी थी तो वो उसको देख रही थी, तो ये शर्मा गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप इंजॉय करो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो हाँ मैं इसकी वीडियोज़ बना रही थी। और सीरियसली इसने मतलब वहाँ पे जो लोग बैठे थे ना, इसके जाने के बाद वो पता है क्या कह रहे हैं। सीरियसली लड़की ने, मतलब स्टार्टिंग में तो अच्छा था, सबको अच्छा लगा, बट बाद में जो इस लड़की ने पकाया है ना, मैं तो खैर कोई नहीं, मैं नहीं पकी, क्योंकि मुझे छोटे बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं और उनसे बातें बातें करना, मतलब मेरी ना ज़्यादातर है ना जो बॉन्डिंग है ना छोटे बच्चों के साथ और एनिमल्स के साथ, जो मेरी बॉन्डिंग है ना बहुत जल्दी बनती है और बहुत अच्छी वाली बन जाती है। तो बाकी लोग तो इसकी बातों से इरिटेट हो रहे थे, बट मैं नहीं हो रही थी। मुझे तो हंसी आ रही थी, मतलब मैं शॉक थी कि मतलब ये क्या बोल रही है और कैसे बोल रही, इतना पटर पटर बोले जा रही थी ना सीरियसली। और ये बच्ची है भी बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट सीरियसली। मतलब नहीं, एक होता है ना कि हम कहते हैं ना कि बच्चे जिनको जानते हैं उन्हीं से ज़्यादा बातें करते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं, बट इसके साथ कंडीशन बिल्कुल अपोजिट। मैं नहीं जानती, इवन ये भी मुझे नहीं जानती थी, बट हमारी जो बॉन्डिंग ऐसे बन गई ना कि मतलब। और पता है आपको, नेक्स्ट डे है ना इसी मामू को दोबारा आना था कुछ करवाने के लिए। तो मेरा तो काम, ये चली गई थी तो फिर मैं अपना काम करवाने लग गई थी। तो फिर क्या कहते हैं, मतलब नेक्स्ट डे ये आई ना, तो ये उनसे पूछ रही है कि वो दीदी नहीं आई हैं, वो दीदी कहाँ है, उनका फ़ोन लगाओ ना, मुझे उनसे बात करनी है, ये वो मतलब खूब बोलती। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मुझे नेक्स्ट डे भी मिस कर रही होगी, इवन इसको मेरा नाम भी याद हो गया था। और जब इसकी मम्मा जाने लगी ना, तो ये मुझे पकड़ के कह रही कि आप भी चलो ना मेरे घर। तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो हम दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने कहा बस यही सब हमारी बातें चल रही थी फनी फनी। फिर इसने मेरे हाथों में पेन लेकर, आप मतलब पता नहीं क्या लिख रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, पूरे हाथ का मेरा कचड़ा मचा दिया इसने। तो बस आप लोग सच में बताना कैसी है ये बच्ची, है ना, क्यूट है ना। और इसका नाम राव्या है। तो बस क्या ही बोलूँ मैं इसके, मतलब जब ये बोलना शुरू करती है तो कोई नहीं बोल सकता। चलिए फिर मैं अपना काम करवा लेती हूँ फटाफट से, अब मुझे घर जाना है।
चलिए, तो देखिए आप देख सकते हैं कि मैं घर आ चुकी हूँ। यहाँ पे मम्मी के पैरों में अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था, तो मैंने फिर थेरेपी करवा ली मम्मी के पैरों में, क्योंकि मम्मी के जब पैरों में ना चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने इनको बुला दिया था, फिर ये मम्मा का थेरेपी कर रही थी, जिससे मम्मा को काफ़ी रिलैक्स मिला था। और पता है आपको, ये घर घर आके भी आपकी थेरेपी कर सकती है। जिनको भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, सीनियर सिटीजन्स वगैरह जिनको थेरेपी, कीमो नहीं है, ऑर्थो की है, सॉरी ऑर्थो थेरेपी है ये। तो मतलब जिनको भी कुछ दिक्कत हो ना, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ना इनका नंबर शेयर कर दूँगी। बाकी जो भी डिटेल्स आपको लेनी हो, ये होम होम सर्विस भी देती हैं, तो प्लीज़ यहाँ तो चलो इनका चल रहा है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। आगे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ले बाय।